आज देखते हैं फजान्स रूल। ठीक है, फजान्स रूल्स हमें बताता है कि कोवलेंट नेचर, आयनिक नेचर किसी भी मॉलिक्यूल्स में तो कितने, कोई भी देखिए कोई भी बॉन्ड है या कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ना तो वो 100% कोवलेंट होता, ना ही 100% आयनिक होता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये फजान्स रूल समझाता है कि किस में आयनिक नेचर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या कोवलेंट करेक्टर कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा। देखिए, अब हम देख रहे हैं फंडा 1 मिनट केमिस्ट्री। इसमें आज हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को कौन समझाता है? फजान्स रूल्स। क्या है ये समझिए। देयर इज नो कंपाउंड विच इज 100% आयनिक ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होता, ना ही 100% कोवलेंट होता है। हाँ, इतना जरूर है, अगर मान लीजिए कोई भी कंपाउंड, किसी कंपाउंड में आयनिक परसेंटेज 50% से ज़्यादा है तो उसे आयनिक बोल देते हैं, और जिसमें कोवलेंट करेक्टर 50% से ज़्यादा है तो उसे क्या बोल देते हैं? कोवलेंट। ठीक, चलिए, तो अगर हम बात करें देखिए क्या होगा, जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट ट्रांसफर से। जो आयनिक बॉन्ड है वो किससे बनता है? इलेक्ट्रॉनों की कंप्लीट ट्रांसफर से। और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। या ऑर्बिटल्स क्या कर जाती हैं? ओवरलैप कर जाती हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं? शेयर कर जाते हैं, यानी कि शेयरिंग हो जाती है। चलिए, यहाँ हमारे पास कैटायन है और ये एनायन है। ठीक, हम एक कैटायन ले रहे हैं और एक एनायन ले रहे हैं। ये कैटायन का न्यूक्लियस हो गया, ये एनायन का न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अराउंड में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होगी जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ऐसे ही क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया कैटायन का, न्यूक्लियस के अराउंड में ये क्लाउड्स होगी, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हैं, यानी कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन जहाँ पाया जा सकता है, कह सकते हैं वो 3D स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, यानी कि 95 से लेकर 100%। चलिए, जनरली अगर हम बात देखें तो कैटायन का साइज क्या है? छोटा होता है एज कंपेरिजन टू एनायन। रीजन क्या है? क्योंकि इसका क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है? ज़्यादा। इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम है तो जो रिपल्शन होता है या कह सकते हैं शिल्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है? कम, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होगा? ज़्यादा। और इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होता है तो जनरली इसका साइज कैटायन का स्मॉल होता है एज कंपेरिजन टू एनायन। एनायन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो रिपल्शन भी ज़्यादा होगा, या कह सकते हैं इसमें शिल्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाता है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, जिससे साइज क्या होता है? बड़ा, या कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है इसका? कम। तो इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा, जिससे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाती है, जिससे साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कैटायन के केस में साइज क्या होगा? छोटा, क्योंकि हाई इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होगा ऑफ कैटायन। ठीक है, तो कैटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है? ज़्यादा, जिस रीजन की वजह से क्या होगा? इसका साइज छोटा होता है। चलिए, अभी ये दोनों क्या थे? ये दोनों अलग अलग थे। जब इनको एक दूसरे के पास लाया जाएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे इनको नज़दीक लाया जाएगा तो क्या होगा? देखिए, इस पे इसका भी न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका भी न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, मगर यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या है? ज़्यादा है, जिसकी वजह से साइज छोटा हो गया। ये कहिए इस पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अट्रैक्ट, क्योंकि न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या है? माइनस चार्ज। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही क्या है, इस एनायन का जो न्यूक्लियस है, इस एनायन का जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, मगर ये प्लस इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। मगर यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है वो ज़्यादा है, तो इसका जो अट्रैक्शन है इसके इलेक्ट्रॉनों पे वो ज़्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका साइज बड़ा है तो इसके इलेक्ट्रॉनों पे इसके खुद के न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम है, इसलिए आसानी से क्या हो सकते हैं? ये डिस्टर्ब हो सकते हैं, यानी कि इस साइड में अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक, चलिए, तो क्या होगा? ये कैटायन का जो न्यूक्लियस है वो इसके एनायन के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही एनायन के न्यूक्लियस जो है वो कैटायन के इलेक्ट्रॉनों को अपने अट्रैक्ट करेगा, मगर जो इफेक्ट दिखाई देगा आपको, इफेक्टिवली जो अट्रैक्शन होगी वो कैटायन का जो न्यूक्लियस है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली अट्रैक्ट कर लेगा। रीजन क्या है? क्योंकि इस पर इफेक्टिव चार्ज, इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या है? ज़्यादा है। और दूसरी बात, इसका साइज ज़्यादा है, इसका साइज बड़ा है, तो जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है। तो डिस्टोर्शन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो सिमेट्रिकल इस न्यूक्लियस के अराउंड में 3D स्पेस में बिल्कुल स्पेरिकल फॉर्म में क्या है? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब ये क्या होगा? जैसे न्यूक्लियस इसके नज़दीक आएगा तो इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर लेगा? अट्रैक्ट, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगी? एक हल्की सी डिस्टोर्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर भाग जाएंगे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो जाएंगे? इस साइड क्या हो जाएंगे? शिफ्ट, इस तरीके से। तो अपनी एक सिमेट्री से थोड़े से क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे, किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। डिस्टोर्शन होगा कैटायन में भी, मगर कैटायन में जो डिस्टोर्शन है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा,
वो बहुत छोटा होगा, बहुत स्मॉल होगा, माइनर होगा। और माइनर होगा तो उसे आप क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो डिस्टॉर्शन क्या होगा, देखिए एनायन के इलेक्ट्रॉनों में भी होगा और कैटायन के इलेक्ट्रॉनों में होगा, मगर एनायन के इलेक्ट्रॉनों में जो डिस्टॉर्शन है वो ज़्यादा है। रीज़न दो है, क्योंकि जो कैटायन है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, पहली बात। और एनायन का साइज बड़ा होने से एनायन के इलेक्ट्रॉनों पे खुद के एनायन के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, जिससे वो आसानी से क्या है, मूव कर सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं इसकी तरफ। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये हल्का सा क्या हो जाएगी, सिमेट्री क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉनों की सिमेट्री थी बिल्कुल, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसे बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एनायन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। कैटायन के भी होंगे, मगर कैटायन में जो डिस्टॉर्शन है वो बहुत छोटी होगी। तो जनरली जो डिस्टॉर्शन है वो किस में देखी जाएगी, एनायन में। जैसे जैसे ये इसकी तरफ डिस्टोर्ट होगा तो उतना ज्यादा ओवरलैपिंग क्या होगा, ओवरलैपिंग यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगी। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगी तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी नेचर होती है, कोवलेंट कैरेक्टर की। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों में डिस्टोर्शन होने लगेगा वैसे वैसे क्या है, वैसे वैसे यहाँ शेयरिंग होगी, और शेयरिंग के चांसेस बढ़ेंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा और आयनिक कैरेक्टर घटता जाएगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा डिस्टोर्शन होगी, डिस्टोर्शन किस में होगी, एनायन में, किसकी वजह से होगी, कैटायन की वजह से। ठीक, और जितनी ज्यादा डिस्टोर्शन होगी उतनी ज्यादा शेयरिंग के चांसेस होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर होगा। चलिए अब एक बात समझिए, दो टर्म्स होती हैं, पोलराइजिंग पावर और एक पोलराइजिबिलिटी। जो पोलराइजिंग पावर है वो डिफाइन होती है कैटायन के लिए, और जो पोलराइजिबिलिटी है वो डिफाइन होती है एनायन के। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजिंग पावर में क्या है, पोलराइजिंग देखिए क्या है, कैटायन के न्यूक्लियस का एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। कैटायन का या कह सकते हैं कैटायन के न्यूक्लियस का एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है उसे बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइंड होगी, कैटायन के लिए। और होती क्या है कि कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, डिस्टॉर्शन क्रिएट कराना की जो पावर है, एनायन के अंदर डिस्टॉर्शन कराने की जो पावर है किसकी, कैटायन की, वो क्या कहलाती है, पोलराइजिंग पावर। चलिए अब ये पोलराइजिंग पावर हो किस पे डिपेंड करती है, पोलराइजिंग पावर डिपेंड करती है इसकी चार्ज डेंसिटी पे। कैटायन की जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन साइज यानी कि वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी अगर हम निकाल लें, चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज अपॉन साइज। तो जितना ज्यादा चार्ज हो कैटायन पे, जितना ज्यादा चार्ज हो कैटायन पे, या कह सकते हैं जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज हो किस पे, कैटायन पे, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की, पहली बात। दूसरा, जितना साइज क्या होगा, छोटा, साइज जितना छोटा होगा उतनी भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो उतना ज्यादा क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। तो किसी भी कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है वो किसके लिए डिफाइंड होती है, कैटायन के लिए। और होती क्या है, कैटायन के द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉनों को डिस्टॉर्शन कराने की, यानी कि एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की जो पावर है उसे बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और ये किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करती है कि जो कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज डेंसिटी के। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली। तो कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, और कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। यानी कि कुल मिला के सीधी सीधी सी एक बात है कि चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी कैटायन की उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। और चार्ज डेंसिटी ज्यादा कब होगी, जब चार्ज ज्यादा हो, साइज छोटा हो। बात करें पोलराइजिबिलिटी की। पोलराइजिबिलिटी क्या है, एनायन का अपने इलेक्ट्रॉनों को एनायन के अंदर ये एनायन के इलेक्ट्रॉनों का डिस्टॉर्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी है, एनायन के इलेक्ट्रॉनों का डिस्टॉर्ड होने की जो जो पॉसिबिलिटीज है, जो एबिलिटी है, उसे बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, और ये कितनी ज्यादा होगी, जितना बड़ा साइज होगा किसका, एनायन का जितना बड़ा साइज होगा उतने एनायन के इलेक्ट्रॉन एनायन खुद के एनायन के न्यूक्लियस से क्या होंगे, दूर होंगे, तो इन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, यानी कि पोलराइज हो जाएंगे, कह सकते हैं एक साइड को क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और जिससे जिससे क्या हो जाएगी, पोलराइज यानी कि जो पोलराइजिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एनायन के इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस की तरफ डिस्टर्ब यानी कि कैटायन की तरफ डिस्टर्ब होना, या कैटायन की तरफ को मूव करना, या कैटायन की तरफ को पोलराइज होना, क्या कहलाती है, पोलराइजिबिलिटी। और एनायन की जो पोलराइजिबिलिटी है वो डिपेंड करेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ एनायन। जितना बड़ा एनायन होगा साइज का उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजिबिलिटी होगी। और जितनी ज्यादा पोलराइजिबिलिटी होगी उतना ज्यादा चांसेस होगा कैटायन का। देखिए खुद कैटायन क्या चाह रहा है, एनायन के इलेक्ट्रॉनों को छीनना। तो एक तो जितनी कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। दूसरा,
एनायन क्या चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को देना, तो एनायन की जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर हो जाएगी। तो कुल मिला के जो पोलराइजिंग पावर है वो तीन बातों पे डिपेंड कर गई। कौन कौन सी बातों पे, एक तो चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन, चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज के डायरेक्टली और साइज के इनवर्सली, तो कैटायन का चार्ज ज्यादा हो और साइज क्या हो, छोटा हो। और तीसरी, एनायन का साइज क्या हो, बड़ा। जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी किसकी, एनायन की, और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा क्या हो जाएंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, कह सकते हैं पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। चलिए तो देखिए, तो पोलराइजिंग जो पावर है किसके लिए डिफाइन होती है, कैटायन के लिए। पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी, अगर पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी तो समझ लीजिए शेयरिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर ऑटोमेटिक क्या हो गया होगा, घट गया होगा। क्लियर हो गई बात, क्योंकि इन दोनों का कैरेक्टर मिला के क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज। पोलराइजिंग पावर कह सकते हैं या क्या बोलते हैं इसे, आयनिक पोटेंशियल, और इंडिकेट करते हैं फाई से। तो पोलराइजिंग पावर ये कह सकते हैं आयनिक पोटेंशियल इंडिकेट करते हैं किससे, फाई से, और वो किसके लिए डिफाइंड होती है, कैटायन के लिए, कैटायन के लिए डिफाइंड होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन। चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन मींस यानी कि चार्ज अपॉन साइज। तो क्या होगा, तो जो पोलराइजिंग पावर है या आयनिक पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज ऑफ कैटायन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ कैटायन। डायरेक्टली इनवर्सली का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, और कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा होगी। तो चार्ज के बढ़ने से बढ़ेगी और साइज के बढ़ने से घटेगी, यानी कि साइज, चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा होगी पोलराइजिंग पावर, और साइज जितना छोटा हो उतनी ज्यादा होगी। तो हाई पोलराइजिंग पावर के लिए चार्ज क्या होना चाहिए कैटायन पे, ज्यादा, और साइज क्या होना चाहिए, छोटा। चलिए बात करें, अब देखिए जो पोलराइजिंग पावर है और जो पोलराइजिबिलिटी है, इन दोनों के फैक्टर को मिला के, इन दोनों फैक्टर को मिला के फाइनल क्या निकलती है, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, या इसे बोल देते हैं फजांस रूल। ठीक है, किसको मिला के, कैटायन की पोलराइजिंग पावर और एनायन की पोलराइजिबिलिटी, दोनों के इफेक्ट को मिला के उसे बोल देते हैं फजांस रूल। चलिए, फैक्टर इफेक्टिंग पोलराइजेशन, उसे फजांस रूल बोल देंगे। और फजांस रूल किसको डिफाइन करता है, पोलराइजेशन को। और पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कैटायन की पोलराइजिबिलिटी पे और पोलराइजिंग पावर पे, और एनायन की पोलराइजिबिलिटी पे। चलिए, तो फैक्टर इफेक्टिंग पोलराइजेशन यानी कि फाइनल इफेक्ट, तो फैक्टर इफेक्टिंग पोलराइजेशन किस किस का इफेक्ट, कैटायन की पोलराइजिंग पावर और एनायन की पोलराइजिबिलिटी, या कह सकते हैं फजांस रूल्स के अकॉर्डिंग। क्या है जी, तो जो पोलराइजिंग पावर है या कह सकते हैं पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, चार्ज के। जितना ज्यादा चार्ज हो कैटायन का या एनायन का, ठीक है, कैटायन का या एनायन का, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतना क्या होगी, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, तो उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। दूसरा, जो पोलराइजिंग पावर यानी कि पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, चार्ज, साइज ऑफ एनायन के तो डायरेक्टली, और साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली। मतलब एनायन का साइज तो बड़ा होना चाहिए और कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा, क्योंकि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतनी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, और एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतनी पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाएगी। दोनों ही पोलराइजेशन पावर और पोलराइजिबिलिटी दोनों ही किसको प्रमोट करती हैं, पोलराइजिंग पावर को, या कह सकते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर को। और एक फैक्टर और है, फजांस रूल्स ने एक फैक्टर ऐड कर दिया, क्या, तीसरा फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। कैटायन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पे भी डिपेंड करेगी पोलराइजेशन। कैसे डिपेंड करेगी, अगर कब, जब चार्ज क्या है, सेम हो। जब चार्ज सेम हो तब हम क्या कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, वो भी कैटायन की, एनायन की नहीं। कैसे जी, पोलराइजिंग पावर अगर हमारे पास देखिए, तो पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ये क्या है, नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है, नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉनों का आ गया है, तो उसे क्या बोलेंगे, नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो जैसे किसमें मिलेगा, Na+। Na में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 281, और प्लस दे दिया तो कॉन्फ़िगरेशन कितना रह जाएगा, 28। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। और ये क्या कहलाएगा, नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसका, जैसे किसमें होता है, नियोन में। ऐसे K+ में होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन, 2881, और 1 निकल गया तो कितना रह जाएगा, 288, यानी कि जो आर्गन नोवल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ऐसे ही Ca+2, Ca में होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन, +2 निकल जाएंगे तो 18, और 18 कॉन्फ़िगरेशन का आएगा 288, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आउटर मोस्ट सेल में 18 + 2 इलेक्ट्रॉन्स हों,
या आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये एक तरीके से कहलाता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और ये कहलाता है स्यूडो इनर्ट। अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इनर्ट गैस यानी कि वो नोबल गैस, और 18+2 हो तो इनर्ट गैस बोल देते हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में तो स्यूडो इनर्ट गैस। जैसे अगर बात करें 18 के, मैंने एग्जांपल बता दिया, अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे तो जैसे Na+ है, K+ है और Ca+2 है। ना भी मालूम है तो आप पता कर सकते हैं। जैसे डी वालों में थोड़ा सी दिक्कत आपको पड़ती है क्योंकि जनरली इसका एटॉमिक नंबर या कॉन्फ़िगरेशन आपको उतना जल्दी से ध्यान नहीं रहता जितना कि इनका रहता है। तो जैसे Sn+2 है या Pb+2 है, इन केस में जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 18+2 इलेक्ट्रॉन का आएगा। और ये भी क्या होगा, जैसे और अगर बात करें Zn+2, Cu+1, Ag+1, Cd+1 और क्या हो गया Hg+2, ठीक है, Cd+2 होगा, ठीक, Cd+2 Hg+2 ये है Zn। एक बार और देखिए Zn+2, Cu+1, Ag+1 और Cd+2 और Hg+2। इन केस में क्या है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं आउटर मोस्ट सेल में, और इसे बोलते हैं स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा इस केस में, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज अगर हम देखें तो इससे ज्यादा इसमें और इससे ज्यादा इसमें। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें क्या होगा, डी सबसेल फुल्ली फिल्ड हो जाएगी, और डी सबसेल फुल्ली फिल्ड हो जाती है तो डी के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन कम करते हैं, उनका शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कम, या स्क्रीनिंग कांस्टेंट उनका क्या होता है, कम, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा। और इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर कैटायन की क्या हो जाएगी, ज्यादा। और इस केस में देखिए, इस केस में इसमें भी डी सबसेल्स में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसमें भी क्या होगा, डी के जो 10 इलेक्ट्रॉन है उनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाएगा, मगर इससे भी ज्यादा इसमें होगा क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट में 18+2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाते हैं जो एस में चले जाते हैं, जिससे इसके इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो 8 आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उनसे ज्यादा जेड होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होगा किसका, 18+2 वाले का, और उससे भी ज्यादा होगा किसका, 18 वालों का। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो 3 बातें हो गई, ठीक है। मगर एक बात ध्यान रखना, कैटायन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तभी चेक करेंगे जब चार्ज क्या हो, सेम हो। तो उसके बाद फिर देखेंगे अगर चार्ज सेम है तो फिर देखेंगे जिसमें भी स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, उसके केस में इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा। तो देखिए सारी बातों को छोड़िए, फाइनल रिजल्ट देख लें। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होंगी, यानी कि जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर, आयनिक करैक्टर उतना कम। तो पोलराइजिंग पावर के लिए अगर हम देखें फेवरेबल कंडीशन फॉर पोलराइजेशन तो क्या होगा, हाई चार्ज होना चाहिए किस पे, कैटायन या एनायन पे, दोनों पे। तो हाई चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। दूसरा स्मॉल साइज की बात करें तो कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा। और लास्ट में क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें होगा उस केस में भी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो समझ में आ गई बात। तो चार्ज क्या होना चाहिए, हाई। तो हाई पोलराइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, हाई चार्ज होना चाहिए कैटायन या एनायन पे, और स्मॉल साइज होना चाहिए किसका, कैटायन का साइज स्मॉल और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। और लास्ट में क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो उस केस में क्या होगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। देखिए कुछ एग्जाम्पल, कोवेलेंट एंड आयनिक करैक्टर हमें आइडेंटिफाई करना है इनके बीच में कि कोवेलेंट करैक्टर और आयनिक करैक्टर की ऑर्डर हमें बतानी है। ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, इसमें क्या बताना है हमको, कोवेलेंट करैक्टर बताना है, ठीक है। तो कोवेलेंट करैक्टर सबसे पहले काम क्या होगा, हम चार्ज चेक कर ले। तो सबसे पहले डोमिनेटिंग चार्ज की होती है। अगर हम बात करें इसमें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, O जाएगा -2 में, तो क्रोमियम किस में आ गया, +2 में, ठीक है। यहां देखें O कितना होगा, O जाएगा -2 में, ठीक है। O जाएगा -2 और ये है कितने, 3, तो कितना हो गया -6, तो इस पर जाएगा +6, मगर +6 भी 2 क्रोमियम एटम में बटेगा तो कितना आ जाएगा, +3। सेम कहानी अगर यहां देखें तो इस पर -2 आएगा और ये कितने हैं, 6, ठीक है। देखिए ये कितना हो गया, यानी कि -6 और ये कितना है, तो ये पूरा का पूरा किस में चला गया, +6 में। तो हम बात करें चार्ज देख लें, और चार्ज भी पहले किसका देख लें, कैटायन का। तो इस पे, इस क्रोमियम पे कितना है, +2। अगर हम बात करें तो यहाँ चार्ज कितना हो गया, +2, यहाँ चार्ज कितना हो गया, +3, और यहाँ चार्ज कितना हो गया, +6। तो चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो अगर हम क्या करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज क्या होगा, इंक्रीज। अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो उसमें पोलराइजेशन पावर क्या होगी,
पोलराइजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज। और पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी तो कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज। और आयनिक करैक्टर की बात करें तो वो क्या होगा, आयनिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था, कोवलेंट करैक्टर। तो कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट यहां देखें चार्ज तो -1 + 1, Cl -1 + 1, Br -1, Li +1, I -1 और ये +1। चार्ज तो सभी पे सेम है। अगर मैं कैटायन देखूं तो ऑल कैटायन पे चार्ज +1 +1 +1 +1। बात करें एनायन की तो एनायन पे भी चार्ज देखें तो -1 -1 -1। सबसे पहले चार्ज चेक किया करें। अब देखें साइज किसका, कैटायन का। तो कैटायन Li तो कैटायन तो सब में सेम है। बात कर लो एनायन, तो एनायन का साइज F से बड़ा साइज होगा Cl का, Cl से बड़ा होगा Br का, Br से बड़ा किसका होगा, I का। क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या है, साइज बढ़ता जाएगा। ये कौन सा ग्रुप है, 17 ग्रुप। तो इसमें क्या हो गया, अगर हम बात करें साइज किसका, एनायन का, तो यहाँ एनायन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। और जैसे साइज एनायन का साइज क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किसके लिए, मोर पोलराइजिंग के लिए। तो साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, जिससे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज। और आयनिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज। क्या पूछ रहा है यहां से, आयनिक करैक्टर। तो आयनिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज। क्लियर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो f जाएगा -1 में और ये कितने f है, 2। तो -2 तो यहाँ कितना हो जाएगा, +2। ऐसे ये कितना है, -4 तो यहाँ कितना हो जाएगा, +4। ऐसे यहाँ देखिए f जाएगा -1 और ये 6 है तो कितना हो जाएगा, +6। ऐसे ही -1 था, ये प्लस कितना थे, 4, तो -4 ये +4। तो अब चार्ज देखें, पहले कैटायन का चार्ज देख लो। तो कैटायन पे चार्ज +2 +4 +6। बस कैटायन का चार्ज बढ़ता जा रहा है तो समझ लीजिए चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया जी, चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो उससे क्या होगा, पोलराइजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज, जिससे कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज। और आयनिक करैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो कोवलेंट करैक्टर इधर डिक्रीज होगा। कोवलेंट करैक्टर ही हमसे पूछ रहा है तो ये क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए बात करें इसमें। यहाँ देखिए Cl -1 और ये कितने Cl है, 2, तो ये कितना हो गया, +2। ये Cl -1 और ये कितने, 2 Cl है तो यहाँ कितना हो गया, +2। ऐसे इसमें भी 2 Cl है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, +2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, +2। चार्ज देखें सबसे पहले कैटायन का, तो चार्ज तो +2 +2 +2 +2। कैटायन का चार्ज सेम। तो एनायन का चार्ज देखो, ये यहाँ Cl भी -1, इसमें भी Cl -1, सब जगह Cl होगा, -1 होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चार्ज तो सेम है कैटायन का भी और एनायन का भी। बात करें अब साइज की, तो कैटायन का साइज देख लो जी। सबसे पहले किसका साइज देख लिया करो, कैटायन का। और वैसे भी एनायन इसमें सब जगह कॉमन है तो बस कैटायन ही बचा। कैटायन का साइज देखो तो ये BMgCaSr क्या है, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है। और किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो अगर कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, मोर पोलराइजेशन के लिए कैटायन का साइज तो छोटा होना चाहिए, मगर एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। और यहाँ साइज है कौन, किसका डिफरेंट हो रहा है, कैटायन का। कैटायन का साइज लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो गया, अगर हम बात करें साइज ऑफ कैटायन, तो साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने से, देखिए लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा है, इंक्रीज। और कैटायन का साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम। और पोलराइजिंग पावर कम होगी तो कोवलेंट करैक्टर भी क्या हो गया होगा, लेफ्ट टू राइट जाने से कम। और आयनिक करैक्टर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। हमें क्या बताना, आयनिक करैक्टर, तो वो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहां अगर हम बात करें किसमें, ये देखिए Cl -1 और ये K+1। यहाँ Cl -1 और K किसमें, +1। सबसे पहले बात करें हम कैटायन के चार्ज की, तो यहाँ +1 वहाँ भी +1। फिर बात करें एनायन के चार्ज की, तो इस पर भी -1 उस पर भी -1। फिर बात करें साइज की, तो एनायन का साइज तो सेम है, मगर पहले कैटायन का साइज देख लो। एनायन तो इसमें सेम है तो बस कैटायन डिफरेंट है। तो कैटायन का अगर मैं साइज देखूँ तो यहाँ कैटायन के साइज से पहले ये ध्यान दीजिए, Ag, ये क्या है, Ag है तो आउटर मोस्ट में क्या होगा, Ag+2 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। किससे, K+1 से, क्योंकि K+1 में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8। तो ये क्या हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और वो क्या हो गया, ये तो हो गया इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और वो हो गया स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इस कॉन्फ़िगरेशन में जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, एकदम से हाई हो जाता है। और जिससे हाई हो जाएगा तो पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, हाई।
हाई हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो गया, जेड इफेक्टिव। तो यहाँ साइज से पहले क्या चल गया, अब अगर चार्ज कैटायन का सेम है तो आप क्या चेक करें, जेड इफेक्टिव को भी जरा दिमाग में रखें, जो बातें मैंने वहाँ बताई हैं आपको। तो लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज, और आयनिक करैक्टर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने से डिक्रीज। हमसे आयनिक करैक्टर पूछ रहा है तो आयनिक करैक्टर क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, तो ये मोर आयनिक हो जाएगा, लेस आयनिक। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, ये है CaCl, यानी कि हम बात करें सबसे पहले तो चार्ज देख लो, ये Cl जाएगा -1 में तो कैटायन जाएगा +2 में, Cl -1 में, और ये कितने Cl है 2, तो ये जाएगा +2 में। ये देखिए Cl किस में जाएगा -1 में, और ये 2 है तो ये किस में जाएगा +2 में। बात करें Ca+2 तो कैटायन पे चार्ज तो सब पे सेम है, +2 +2 +2, एनायन पे भी चार्ज सेम है, -1 -1 -1। चार्ज जब सेम हो तो साइज देखने से पहले जरा एक स्यूडो, साइज देखने से पहले क्या देख लिया करो, स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन। Ca+2 आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, 10, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Sn+2 ये कौन सा केस है, S18+2 इलेक्ट्रॉन्स वाला, और Cd+2 ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स वाला, और इससे ज़्यादा जेड होता है इसका, और इससे ज़्यादा जेड होता है इसका। तो इस केस में भी क्या हो गया, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने से, तो कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा, मतलब पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी तो कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज, और आयनिक करैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या पूछ रहा है, कोवलेंट करैक्टर, तो वो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज हो रहा है। समझ गए किसकी वजह से। चलिए बात करें यहाँ Zn O, देखिए O जाएगा -2 में तो Zn जाएगा +2 में। यहाँ देखिए सल्फर -2 और ये कितना है, +2। अगर हम बात करें चार्ज की तो चार्ज प्लस कैटायन पे भी सेम है, +2 एनायन पे भी सेम है, -2 बात कर लें साइज की तो यहाँ पे देखिए कैटायन तो बिल्कुल कॉमन ही हो गया। कैटायन ये भी क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन वाला है, जे इफेक्ट इनर्ट, ये भी क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्फ़िगरेशन है, मगर वो भी तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला है। तो जेड इफेक्टिव दोनों का हाई है, जेड इफेक्टिव हाई है, मगर दोनों का हाई है, दोनों ही क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, तो अब कोई कंपैरिजन नहीं होगा उससे। तो अब क्या बचा, साइज बचा किसका, एनायन का, क्योंकि कैटायन तो बिल्कुल सेम हो गया, तो अब एनायन का क्या देखेंगे, साइज। चार्ज तो सेम है, पहले सबसे पहले तो चार्ज देखते हैं, चार्ज कैटायन का सेम, एनायन का भी सेम, तो फिर देखिए कैटायन के साइज को, साइज भी सेम है और स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, तो फिर क्या देख लें, एनायन का साइज। अब O- से किसका साइज बड़ा होगा, ओनो सोनो से टीपो, ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है, ओ से ये ओ से डाउन में कौन जाएगा, एस, एस से डाउन में आएगा एस, तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, इंक्रीज, तो किसका साइज बड़ा होगा, S-2 का, यानी कि सल्फर का साइज बड़ा होगा किससे, ऑक्सीजन से। तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा है, अगर हम बात करें साइज किसकी, साइज ऑफ एनायन, तो साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा तो कोवलेंट पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि मोर पोलराइजिंग के लिए क्या होना चाहिए, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो उससे कोवलेंट करैक्टर भी बढ़ेगा और आयनिक करैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, किधर, लेफ्ट टू राइट जाने से। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, वो आयनिक करैक्टर, आयनिक करैक्टर घट रहा है तो किसका ज्यादा हो गया, Zn O ज्यादा आयनिक हो गया किससे, Zn से। कोवलेंट पूछता तो कौन ज्यादा हो जाएगा, Zn। नेक्स्ट देखिए सेम कहानी इसमें हो जाएगी, Pb, तो Pb में कैटायन तो बिल्कुल सेम हो गया, देखिए -2 + 2, इसमें भी क्या हो जाएगा, -2 + 2, तो साइज तो दोनों, कैटायन तो बिल्कुल सेम ही हो गया, चार्ज भी सेम है, कैटायन पे भी एनायन पे भी, और कैटायन तो बिल्कुल कॉमन हो गया, तो बस क्या बचा, एनायन का साइज, और एनायन का साइज किसका ज़्यादा होगा, सल्फर का ज़्यादा होगा, तो जितना साइज ज़्यादा होगा तो इसमें क्या हो गया, अगर हम बात करें साइज ऑफ एनायन, तो एनायन का साइज लेफ्ट से राइट को जाते हुए मुझे बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवलेंट करैक्टर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और आयनिक करैक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर मोर, वो पूछ रहा है आपके कोवलेंट करैक्टर, तो मोर कोवलेंट कौन होगा, लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ रहा है तो मोर कोवलेंट किसका होगा, PbS का। आयनिक पूछता तो किसका ज़्यादा होता, PbO का। नेक्स्ट देखिए ये है Hg2Cl2, कैलोमल बोलते हैं इसे, ठीक है, और ये है HgCl2, ठीक है। देखिए इसकी बात करें, अगर यहाँ Cl देखें तो -1 और H, ये Cl है -1 और कितने Cl हैं, 2 हैं तो -2, इस पे कितना जाएगा, +2, मगर मरकरी भी कितने हैं, 2 हैं, तो ओवरऑल कितना बचेगा, +1, तो इस पे चार्ज हो गया +1। वहाँ देखें Cl -1 और 2 Cl है तो -2 और ये एक ही मरकरी है तो कितना हो जाएगा, +2। तो इस पे चार्ज सबसे पहले क्या देखते हैं, चार्ज ऑफ कैटायन, और वो क्या है, प्लस, देखिए जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा उसी सीक्वेंस में आप देखें, तो ये क्या हो गया, इस पे चार्ज +1 है, उस पे कितना है, +2, तो कैटायन का चार्ज बढ़ गया, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी,
तो इसमें क्या हो गया, तो चार्ज क्या हो गया जी, इंक्रीज। चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, इंक्रीज। और पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी तो कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा और आयनिक करैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, किधर, लेफ्ट टू राइट जाने से। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है, आयनिक करैक्टर, तो आयनिक करैक्टर तो घट रहा है तो क्या होगा, ये ज़्यादा आयनिक होगा और ये कम आयनिक होगा। मोर कोवेलेंट पूछता तो ये ज़्यादा कोवेलेंट होता, ये लेस कोवेलेंट होता। यहाँ देखिए बात करें इसकी, Cl माइनस, Cl किस में है, -1 में कितने Cl है, 2, तो इस पर कितना जाएगा, +2। सेम कहानी यहाँ भी कितना आ जाएगा, +2। सेम कहानी यहाँ भी -1, तो ये किस में चला जाएगा, +2 में, क्योंकि ठीक है एक Cl है तो -1 और 2 Cl है तो कितना हो गया, -2, और इस पर कितना हो गया, +2। अगर ये -2 है तो वो +2। सेम कहानी यहाँ हो गई थी, ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2। तो अब बात करें किसकी, तो देखिए चार्ज की, तो चार्ज देखें तो चार्ज ऑफ कैटायन देख लो पहले, तो इस पर +2 +2 +2 सेम है। तो फिर एनायन पर चार्ज देख लो, -1 -1 -1 सेम है। तो फिर क्या देखिए, साइज देख लो, साइज। मगर एनायन की बात करूं तो एनायन तो कॉमन है, तो एनायन का तो कुछ देखना नहीं, अब तो बस कैटायन ही बचा, तो कैटायन का साइज देख लो। कैटायन का चार्ज भी सेम है। और अगर बात करें स्यूडो इनर्ट की, तो स्यूडो इनर्ट भैया ये भी Zn+2, ये भी Cd+2, ये भी Zn+2। ठीक है, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास भी कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास भी कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर जब स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी सब में कॉमन है, तो अब तो क्या बचा, साइज। साइज अगर हम देखें तो ये कौन सी सीरीज का है, 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट होता है। ये कौन सी का है, 4D सीरीज का। और ये किसका है, 5D सीरीज का। तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, 3D से बड़ा साइज किसका होगा, 4D का। और 4D से बड़ा साइज किसका होगा, 5D का। तो साइज क्या होगा, साइज कैटायन का क्या होता जाएगा, बढ़ता जा रहा है। और साइज कैटायन का बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, घटेगी। आगे बात समझ में नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, चार्ज अगर हम देखें, चार्ज नहीं, साइज। अगर हम साइज देखें किसका जी, कैटायन का, साइज ऑफ कैटायन वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कैटायन का चार्ज इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी। और पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी तो कोवेलेंट करैक्टर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये आंसर होना चाहिए। तो इसमें लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो गया, देखिए साइज क्या हो गया, ये 3D का है, ये 4D का है, ये 5D का है। तो 3D से बड़ा साइज होगा 4D का, 4D से बड़ा होगा 5D का। तो कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा, कैटायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर घटेगी, पोलराइजिंग पावर घटेगी तो कोवेलेंट करैक्टर भी क्या होगा, घट जाएगा। और कोवेलेंट करैक्टर ही पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज क्या होता जाएगा, ये घटता चला जाएगा। तो ये आंसर होना चाहिए, मगर ये आंसर नहीं है। इससे, इस पे लिख लो कि इससे बच के रहना है, इससे बच के रहना है इस एग्जाम्पल से। क्यों भैया, तो डाउन द ग्रुप साइज क्या हो गया, बढ़ रहा था। तो साइज बढ़ रहा था कैटायन का, तो इसलिए पोलराइजिंग पावर क्या है, घटती चली जाएगी। तो ये नहीं आंसर। आंसर क्या है, ध्यान दीजिए। अगर 3D 4D और 5D की अगर बात सुनी हो आपने, तो इसमें 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10। इसमें 3D से पहले, इसमें 4D से पहले 3D भी आ गई होगी। और इसमें 5D से पहले क्या हो गई होगी, 4F भी आ गई होगी, 4D भी आ गई होगी, 3D भी आ गई होगी। इसमें D के केवल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 4D में इलेक्ट्रॉन होंगे, 3D में इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 5D में होंगे। 5D से पहले 4F फिल हो गई होगी, 4F से पहले फिर 3 क्या हो गई होगी, 3D भी फिल हो गई होगी। तो इसमें D और F में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे बोलते हैं एक्टोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें डी में बहुत, इसमें डी में इलेक्ट्रॉन है, मगर इससे भी ज्यादा डी में इलेक्ट्रॉन इसमें है, और इससे भी ज्यादा डी और एफ में इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। यहाँ एक्टोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया, एफ में भी इलेक्ट्रॉन आ गए। और डी और एफ के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बहुत कम रिपल्शन करते हैं, यानी कि उनका जो शिल्डिंग फैक्ट है बहुत कम। तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो इफेक्टिव, देखिए तीनों के तीनों केस में स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मगर उसके बाद भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3D से ज़्यादा होता है 4D का, और 4D से ज़्यादा होता है 5D का। क्योंकि डाउन, इसमें 3D से ज़्यादा नीचे जाएंगे 4D में, और 4D से नीचे जाएंगे 5D में, तो वहाँ पे क्या होगा, D और F में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, जिससे स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होगा, जिससे इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन कम होने लगता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो D और F में बढ़ते जाएंगे।
तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे डी और एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, डी और एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम करते हैं, या कह सकते हैं डी और एफ के इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कम दिखाते हैं, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, और पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी तो कोवेलेंट करैक्टर भी बढ़ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होगा, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ये 3D का है, 3D से ज्यादा 4D और 4D से ज्यादा 5D। इसे बोलेंगे, इन्हें बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें बोलते हैं एंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एफ में भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो 5 बढ़ेगा, और 5 बढ़ेगा तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा। इसलिए इससे ज्यादा कोवेलेंट होगा ये, और इससे ज्यादा कोवेलेंट होगा ये। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि आप इसमें ना तो कंपेयर हो रहा स्यूडो यूनिट से, स्यूडो यूनिट भी सेम है, तो आप साइज से कंपेयर कर जाओगे, साइज से कंपेयर कर गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चलेगा, ये स्पेशल होते हैं, अलग ही केस होता है किस क्या, लेंथेनॉइड और एंटेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ध्यान रखना 3D से ज़्यादा 4D और 4D से ज़्यादा 5D में, किसकी वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एंटेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। थैंक्स।